आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होती है वो एसेट होती है। बहुत सारे लोग इसे क्या करते हैं कि इसको इनकम स्टेटमेंट में डाल देते हैं, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में हम वो एक्सपेंसेस डालते हैं जो कि विद इन अकाउंटिंग पीरियड हमारे साथ ओकर्ड हो जाते हैं, यानी कि हो जाती है एक्चुअली। ऐसे नहीं कि हम जो है और प्रिंसिपल पर चलें कि जो हमारी नहीं हुई हैं वो भी जो है इनकम स्टेटमेंट में हम डाल दें, ऐसा नहीं है। ये एक जो है एसेट है, करंट एसेट है, ये बैलेंस शीट में शो होगा। अब किस तरह से शो होगा इसकी कैलकुलेशन भी हम करेंगे। इसी को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए ने एक अपने ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए रूम बुक किया सितंबर में। सितंबर जो है हमारे पास लास्ट अकाउंटिंग मंथ्स होती हैं, उसमें 5000 मंथली, यानी कि वो 5000 मंथली रेंट पर उसने बुक कर दिया। लेकिन उसने मंथली देने के बजाय एडवांस में 60,000 पूरे साल का पे कर दिया। अब ये 60,000 हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है। अगर ये दिसंबर में ही पे करता या फिर लास्ट में पे करता तो ये सारा बैलेंस शीट में चला जाता, लेकिन नहीं, क्योंकि सितंबर में पे किया है तो सितंबर से दिसंबर तक कितने मंथ्स हो गए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स। अब 4 मंथ्स का तो वो किराया देगा, वो रेंट देगा, तो 4 मंथ्स का रेंट कितना बनता है? 20,000। अब 20,000 जो है ये क्या है? ये एक्चुअल एक्सपेंस है, क्योंकि दिसंबर में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगी, आपको स्टेटमेंट शो करनी होंगी। तो ये जो 20,000 है ये इसी बिजनेस ईयर में, अकाउंटिंग पीरियड में हो गई। ये हमारे पास एक्चुअल एक्सपेंस है जो कि इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा। अब बाकी कितने महीने रह गए, क्योंकि उसने तो पूरी साल का अमाउंट पे किया था, तो ये बाकी जो रह गए 12 माइनस 4, 8 मंथ्स। 8 मंथ्स को भी आप 5000 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 40,000। ये 40,000 अभी एक्सपेंस नहीं हुआ है, यानी कि इससे फ्यूचर बेनिफिट बाकी है। तो ये जब एक्सपेंस ही नहीं हुआ तो ये क्या होगा? एसेट होगा, और इसको हम यहाँ शो करेंगे बैलेंस शीट में। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये जो है एक्सपेंस है, एक्चुअल एक्सपेंस जो कि बिजनेस ईयर में हो गया है रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए। एसेट क्या है? जो हमारे पास लेफ्ट आउट है, जो हमारे पास रह गया है 40,000। सो इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास 20,000 जाएंगे और बैलेंस शीट में हमारे पास 40,000 जाएंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे पास वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम एडवांस में पे करते हैं। उसमें फिर क्वेश्चन में आ जाता है कि इतने उसने पे कर दिए हैं जो कि एक्सपेंस हो गया है और इतना रह गया है। तो जो रह गया है वो बैलेंस शीट में जाएगा, और जो नहीं रहा, जो हो गया